यूपी टेट की परीक्षा हुई रद्द, परीक्षार्थियों में दिखा रोष। मुरादाबाद में यूपी टेट परीक्षा हुई रद्द, परीक्षार्थियों में दिखा भारी रोष। कहा कि हजारों रुपए खर्च करके पहुंचे थे सेंटर। यूपी सरकार कर रही है अपनी मनमानी, नहीं है विद्यार्थियों पर कोई ध्यान। आपको बता दें, आज उत्तर प्रदेश के यूपी टेट परीक्षा होने वाली थी, लेकिन पेपर लीक होने के चलते पूरे उत्तर प्रदेश में पेपर को स्थगित कर दिया गया। वहीं पेपर स्थगित होने के बाद परीक्षा देने आए परीक्षार्थियों में भारी रोष देखने को मिला। जानकारी देते हुए छात्रा ऋषि कुमारी ने बताया कि हजारों रुपए खर्च करके हम अपने घर से सेंटर तक पहुंचे हैं, लेकिन सरकार द्वारा एकदम से पेपर कैंसिल करते हुए स्थगित कर दिया। छात्रों ने कहा कि साइबर कैफे से फॉर्म भरने से लेकर यहां तक आने में हजारों रुपए खर्च हो गए हैं, लेकिन सरकार को कुछ नहीं पता। अगर ऐसे ही पेपर लीक होते हैं तो पेपर को ठीक तरह से अलग क्यों नहीं करते, और आखिरकार कौन लोग हैं जो पेपर को लीक करते हैं, जिसके चलते लाखों बच्चों को अब खाली हाथ घर लौटना पड़ रहा है। अब हम सब परीक्षार्थी हजारों रुपए खर्च करके एक जगह से दूसरे स्थान पर देने आए थे, लेकिन अब पेपर स्थगित हो गया है। आपको बता दें, मुरादाबाद में यूपी टेट परीक्षा के लिए 39,000 केंद्र बनाए गए थे, जिसमें 33,837 परीक्षार्थियों के बैठने की उम्मीद थी। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। सर प्रांशी गुप्ता। सर हम यहाँ टेट का पेपर देने आए थे, हम बिलाड़ी से आए हैं सर, और सर पेपर निरस्त कर दिया गया। एंड बीच में पेपर निरस्त कर दिया। सब बच्चे तैयारी करने थे, दूर दूर से बच्चे आते हैं और पेपर एकदम निरस्त कर दिया। सर हम बिलाड़ी से आए हैं सर, बहुत दूर दूर से बच्चे आए हैं, बदायूं वगैरह से भी आते हैं सर। सर मेहनत ही कर रहे थे, जब से हमें पता चला कि टेट का पेपर होने वाला है तब से मेहनत ही कर रहे थे सर। सर स्कूल में आके पेपर दे दिया, फिर ये पता चलता है कि पेपर निरस्त हो गया। कोई रीज़न भी नहीं बताया किस रीज़न से निरस्त हुआ है, पेपर निरस्त कर दिया गया। क्या सर? सब बहुत बच्चे आए थे यहाँ से, दूर दूर से बच्चे आते हैं सर। आपने देखा ही होगा कितने बच्चे थे यहाँ पर। ऋषि कुमारी। यहाँ पे पेपर देने आए थे यूपी टेट का, पेपर निरस्त कर दिया इन्होंने। हाँ क्या नहीं, कुछ भी पता नहीं दिया, अभी कोई बताया नहीं कि क्या हुआ क्या नहीं। और इतनी मेहनत से इसी दूर से बच्चे आए हुए हैं, सब इतनी मेहनत करके आए हैं, सेंटर पे पैसे दिए और क्या मैं ऑनलाइन में पैसे दिए, और इतनी दूर से सुबह से उठ के आए, इतनी तैयारी करी। 2 साल के बाद पेपर आया था, पर अभी निरस्त कर दिया। पता नहीं किस चीज़, पता नहीं क्यों गया है, अभी तक कुछ बताया नहीं है क्या हुआ क्या नहीं है। ये सरकार तो होनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। सरकार क्या मैं बिल्कुल गलत कर रही है, बच्चों का नाइंसाफ़ी कर रही है। इतने बच्चे मेहनत करते हैं, सब कुछ अच्छा करते हैं, सरकार की गलती है। तो उन्होंने सरकारी बैठी ना, क्यों लीक करा ना, क्यों हमें पता तो होना चाहिए कैसे पेपर आता है कैसे नहीं, ये तो सबको पता होना चाहिए। कैसे करवाया सरकार ने, इतने बच्चे मेहनत कर रहे हैं, बेकार थोड़ा ना कर रहे हैं। हर सेंटर पे पैसे दे रहे हैं, हर चीज़ में कितनी मेहनत कर रहे हैं, घर वाले कितनी जोर से पैसे दे रहे हैं, कोई भी इतनी मेहनत कर आते हैं। बच्चे इतने दूर दूर से है, क्या ये सबको क्या मैं सरकार को सोचना नहीं चाहिए एक बार भी? मैं डॉक्टर सुनीता डी सिंह, प्रिंसिपल मेथोडिस्ट गर्ल्स इंटर कॉलेज। बच्चे आए थे स्कूल के अंदर पेपर दे रहे थे, क्या बच्चे आए थे पेपर दे रहे थे, बहुत सारी व्यवस्थाएं बहुत ही अच्छी सुदृढ़ चल रही थी, लेकिन तत्काल ही हमारे DIS सर का फ़ोन भी आया और मैसेज भी आया कि कहीं परीक्षा लीक हो चुकी है, जिससे कि पेपर जो है अभी नहीं होगा।
तो हमने वो पेपर उसी तरह उन्होंने आदेश दिया कि वो पेपर जैसा था वैसे ही वापस ले लिया जाए और शांतिपूर्वक छात्राओं को बता दिया जाए कि अग्रिम आदेशों तक परीक्षा स्थगित रहेगी। छात्रों में कोई रोष था इस? ऐसा कोई रोष हमारे विद्यालय में तो दिखाई नहीं दिया, क्योंकि उनको हमने सारी स्थिति से अवगत करा दिया था, उन्हें सब कुछ बता दिया कि, और ऐसी स्थिति परिस्थिति सभी जानते हैं कि कभी कभार आ ही जाती है, तो ऐसा रोष बिल्कुल नहीं था। और सबने इस बात को समझने की कोशिश की कि कहीं ना कहीं कोई ऐसे तत्व हो ही जाते हैं जो गड़बड़ी उत्पन्न कर देते हैं, और अगर मन में होगा तो मैं नहीं जानती हूँ। किस हिसाब से बच्चे बाहर से भी आए थे काफी? बच्चे बाहर से आए थे बहुत, और उनको जो सुविधाएं हम दे सकते थे वो तो हमने दी, लेकिन जाते हुए तो ऐसे चले गए, पता ही नहीं चला, जैसे सभी निकल गए बहुत अच्छी तरह से। देखिए, टेट की आज परीक्षा थी, 2 पारियों में थी। प्रथम पारी 10 बजे से प्रारंभ होना था। परिहार्य कारणों से उच्च स्तर से निर्णय लिया गया है कि परीक्षा स्थगित कर दी गई है और नई तिथियों की घोषणा बहुत जल्दी ही की जाएगी और छात्रों का हित सुरक्षित रखा जाएगा। और जो शासन की तरफ से बताया गया उसमें ये भी है कि छात्रों को दोबारा आवेदन भी नहीं करना होगा, तो जल्द ही नई तिथियों की घोषणा की जाएगी इसमें। देखिए, अभी निश्चित रूप से तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन हाँ कुछ अपरिहार्य परिस्थितियाँ थी जिसके कारण की परीक्षा स्थगित की गई है। निश्चित रूप से देखिए, पहली शिफ्ट में 39 केंद्र थे यहाँ पर, जिसमें 19,800 बच्चे परीक्षा दे रहे थे, और दूसरी शिफ्ट में 29 सेंटर थे जिसमें 14,500 बच्चे परीक्षा दे रहे थे। परीक्षा के शुचिता को दृष्टिगत रखते हुए दोनों पारियों की परीक्षा स्थगित